हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीक़ा से, थोड़ा भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मतलब क्या बताया कि एक सीधी राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, एक सीधी राजमार्ग खींच दिया और एक मीनार बना दिया। इसके यहाँ से ये मीनार जो है यहाँ से इसके पाद बिंदु तक जाता है, मीनार के पाद बिंदु तक सीधी राजमार्ग। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है तो को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मीनार के ऊपर एक कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से यहाँ पे मान के चलते हैं सी, ठीक है ना, सी कार को अगर देखता है यहाँ तो सी कार को दिखता है तो इसका अवनमन कोण दोस्तों कितना का बन रहा है, इसका देखिए, इसको आप सीधा मिला दीजिएगा इससे, ठीक है, मिला दीजिए तो इसका अवनमन कोण बन रहा है, यानी ऊपर की ओर ये अगर हम डॉट से मिलाएं ये, ठीक है ना, तो ये कितना का बन रहा है, 30 का कोण बन रहा है। तो आपको पता होगा एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण होता है, तो ये हो गया 30। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, अब इसमें कहा जा रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, यही सी जो है यहाँ से कुछ दूरी पर गया, 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड में कुछ दूरी तय किया, तो यहाँ तक आने में, मान लो डी बिंदु तक आने में, डी बिंदु तक आया तो इस डी बिंदु पर आने में इसका अवनमन कोण कितना का बन रहा है दोस्तों, तो इसका अवनमन कोण बन रहा है, आप यहाँ पे मिला दीजिए, मिला दिया हमने, इसका अवनमन कोण दोस्तों बन रहा है, ये देखिए इसका अवनमन कोण दोस्तों कितना का बन रहा है, 60 का बन रहा है। ठीक है। तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो अगर भी वेग से मानते हैं तो यहाँ पे 6 भी होगा, ठीक है ना, भी वेग है, टाइम को अगर हम टी मानते तो यहाँ पे टी अगर मानते, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 दिया है ना, 6 सेकेंड, तो टी के स्थान पे 6 भर दिए तो 6 भी हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में। अगर हम इसको ए मान के चलते हैं, इसको अगर हम बी मान के चलते हैं तो ये सी और ये डी हो गया। अब ये क्या बोला गया आगे देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा समय ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि फिर इस बिंदु तक आया, यहाँ सी से कहाँ पे आया, डी बिंदु तक कार आया, और ये डी बिंदु से इस बी तक जाने में उसका कितना टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, अब वेग तो भी है, भी वेग से जा रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, यानी टी मान के चलिए, ये टाइम कितना लग रहा है, टी समय लग रहा है, भी वेग से जा रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा इसका, तो यही हम टी का मान निकाल देंगे तब आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको, तो हम क्या क्या लिखे हैं वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि मान लिया कि माना कि ए बी जो है, ये ए बी जो है ये h मीटर ऊंचाई का ये एक मीनार है, जिसके शिखर पर से एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, सी बिंदु पर क्या करता है, कार को देखता है, सी बिंदु पर कार को देखता है। तो अवनमन कोण कितना का बन रहा था, इसका 30 का बन रहा था, ठीक है। और फिर क्या किया, जैसे ही डी बिंदु पर ये कार गया तो इस पर से देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का बनता है। ओके, हमने लिख दिया। अब पुनः फिर से हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ इसको हम मान लेते हैं कि भी वेग से टी समय में तय दूरी कितना है, भी टी है, और यहाँ पे भी वेग से 6 सेकंड दिया था ना कि 6 सेकंड में यहाँ से सी से डी पर जा रहा है, तो इससे तय दूरी कितना हो गया, 6 भी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, मतलब ये छोटा त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, तो ए बी डी में लेते हैं तो इसके लंब बटे आधार हो जाएगा, इसके सामने लंब, ये लंब बटे में आधार, यानी ए बी बट्टा बी डी, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ठीक है। तो ये हम लिख दिया।
उसके बाद में देखो दोस्तों, तो आपको पता होगा कि tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान कितना माने h और बी डी का मान VT आया है ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे बी डी का मान हम क्या लिखे हैं VT, तो वही हमने क्या किया भर दिया। अब इसके बाद भरने के बाद क्या करना है दोस्तों कि अब तिरिया गुना कर सकते हैं बटा 1 लगाकर, तो गुना करेंगे तो h का मान आ गया √3 VT आ गया। ओके, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको पुनः अब क्या करना है, अब त्रिभुज लेना है आपको बड़ा सा त्रिभुज में, ठीक है। तो बड़ा सा त्रिभुज में कैसे लेना है ये चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ले लीजिए आपके ABC बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज में कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे ABC लिख लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज लिख लेंगे ABC में, तो इसके लिए कोण कितना है, बड़ा के लिए 30 का कोण है, तो लिखिए tan 30 बराबर AB, इसका लंबाई तो वही है ना, लंबाई देखिए AB और इसका आधार जो है लंब इसका यही AB हो गया H और इसका आधार जो है BC हो जाएगा। BC में क्या जुड़ा है, ये देखिए 6 भी यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए CD प्लस BD है ना जुड़ा हुआ, यानी 6 भी प्लस VT लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, पहले BD लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद में देखिए इसका मान क्या होगा 1/√3 और AB का मान हम H माने है, BD में 2 चीज़ जुड़ा है 6V प्लस VT जुड़ा है ना, इसको हमने जोड़कर लिख दिया। अब तिरिया गुना करिएगा इसको, तो यहाँ पे H में √3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा √3H और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6V अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6V प्लस VT हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या आ गया 6V प्लस VT आ गया। अब यहाँ पे H का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। H का मान हम क्या किए हैं दोस्तों, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कहाँ पे निकाले हैं, देखिए यहाँ पे H का मान निकाला है ना, समीकरण 1 से यहाँ पे हम क्या करेंगे रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कितना आया है, हमारा आया है √3H बराबर आया है 6V प्लस VT आया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, H का मान हम कहाँ से रख रहे हैं, इक्वेशन 1 से कितना आया था उसका √3VT आया था। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 से, कहाँ से लिए जी, तो इक्वेशन 1 से लिए हैं। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे ये भर दिए हम H के जगह जो भी मान दिया गया था ना, वो हमने H का मान रख दिया। कहाँ से रखा, तो देखिए दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए H के स्थान पे इतना हम भर दिए, ठीक है। अब रखने के बाद क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे इधर क्या है 6V, इधर क्या है प्लस VT, आगे बढ़िएगा तो √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा और VT है तो VT, आगे बढ़िएगा तो देखिए 6V बराबर प्लस क्या है VT। अब इसको कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3VT बड़ा उधर से देखिए प्लस है ना, तो इधर आएगा, तो उधर से है इधर आएगा तो माइनस VT हो जाएगा, इधर का बचा है 6V। अब इसको आप कैलकुलेट 3 गो VT में से 1 गो VT घटाइएगा तो 2 गो VT, इधर क्या है 6V। अब इसको कट करिएगा तो देखिए ये V से भी क्या हो गया कट गया। अब इसको 2 3 कितना हो गया 6, यानी 3 आ गया ना, इधर T बचा, यानी कि इधर T और उधर 3 आ गया, यानी टाइम आपको पता चल गया कितना आया 3 आ गया, 3 आ गया ना। तो वही पूछा गया था उसमें, वही पूछा गया था कि आपका इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। तो हमारा समय तो पता चल गया ना, लिया गया समय कितना आ गया 3 सेकेंड आया। कितना आया दोस्तों 3 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो अतः लिख दीजिएगा कि कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में, तो अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना आ गया 3 सेकेंड, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, तो देखिए दोस्तों हमने एक मीनार बनाया और इसके आधार से एक सरल रेखा ये खींचा गया है आधार से, और इस सरल रेखा में क्या बोला गया था कि ऐसी सरल रेखा से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
कितना मीटर की दूरी तय करना पड़ रहा था, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मीटर लग रहा था उसको, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में 4 मीटर लगा है। और यहाँ से ये स्टार्टिंग बिंदु से अंतिम मीनार के पाद बिंदु तक जाने में उसको कितना मीटर लग रहा था, 9 मीटर लग रहा था, ठीक है। तो वही बात बोला गया था। तो यहाँ पे अभी आपको देख लीजिए, वही बात बोला था ना कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। क्या है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही सिद्ध करना है। अब इसमें क्या बोला गया था कि इसका कोण जो बन रहा है, इन उन्नयन कोण जो बोल रहा है दोनों का से बन रहा है, इसके शिखर से और इसके पाद बिंदु से जो भी है, यहाँ से बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में 4 मीटर और यहाँ से बिंदु तक, यहाँ मीनार के पाद बिंदु तक जाने में 9 मीटर लगा है, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं, इसको C और इसको मान के चलते हैं D और इसको मान के चलते हैं A, ठीक है ना। और इसको मिलाते हैं, पहले इस C को A से मिला दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको किससे मिलाएंगे, D से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोण बन रहा है और यहाँ पे कोण बन रहा है, तो पूरक कोण है। तो एक थीटा मानिए और एक दूसरा क्या मानिएगा, 90 माइनस थीटा मानिएगा, ओके। तो यही बन रहा है और इसकी ऊंचाई हमको प्रूफ करना है 6। तो चलिए हम इसको अभी ऊंचाई कितना मान के चलते, h मीटर चलते हैं मानकर, और यही हम h6 लाकर दिखाएंगे आपको। कैसे, देखिए। तो देखिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, इसको b मान के चलते, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, हमने इसको क्या किया, लिख दिया कि मान लिया कि AB बराबर h मीटर ऊंचाई का एक मीनार हो गया। इसको हम h मान के चलते हैं, 6 तो सिद्ध करना है ना। और शिखर से, इसके मीनार के शिखर से क्या है, इनके कोण के, मीनार के शिखर से दो बिंदुओं के उन्नयन कोण क्या है, पूरक बन रहा है, यानी एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ABD मिलेंगे, ABD में। अब थोड़ा सा एक जगह कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये 4 जो होगा यहाँ होगा, कैसे, थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है कि मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। क्या बोला था, मीनार के आधार से ही, तो मीनार ये हो गया, इसके आधार से इधर जाना था, तो इधर जाना था तो ये 4 मीटर की दूरी पर था, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से मीनार के यहाँ आधार हो गया, पाद बिंदु से इधर आपको जाना है। तो ये D बिंदु पर, जैसे B से D बिंदु पर आए, ठीक है, तो यहाँ से B से D पर जाए तो 4 मीटर हुआ। और फिर यहाँ से पूरा यहाँ C बिंदु तक आए, तो ये अब तो नहीं होगा, यहाँ पे ये 4 मीटर हो गया। तो यहाँ B से पूरा C तक आने में कितना मीटर था, टोटल 9 मीटर था, ओके, ये समझ गए होंगे। तो बस ये 4 जो था यहाँ होना चाहिए था। अब चलिए तो लेते हैं त्रिभुज ABD में, तो क्या है, 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो इसके लंब बटे आधार, तो लंब क्या है AB, आधार क्या है BD, तो AB बटे BD, ओके। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा हो गया। और AB का मान क्या है h, और इस BD का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिया जाए, समीकरण 1। इसी तरह से हम बड़ा त्रिभुज लेंगे ABC में। अब त्रिभुज ले लेंगे हम ABC में, तो ABC में क्या करेंगे हम, तो ले लेंगे tan थीटा लेंगे। देखिए इसका बड़ा त्रिभुज का ABC का कोण क्या है, थीटा है ना, इसलिए। और इसके सामने लंब क्या था AB और आधार क्या था BC। लंब देखिए यहाँ पे AB और इसका आधार क्या है BC, तो AB कितना है h और BC कितना है 9, ठीक है। तो मान भरिए अब tan थीटा इक्वल टू AB का मान h और BC का मान कितना है 9, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम लेंगे और एक फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ओके। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो tan थीटा का मान कितना आया है, तो देखिए h बटा 9 आ गया, गुना कॉट थीटा का मान क्या आया है h बटा 4,
तो लिखिए यहाँ पे h/4 बराबर 1। अब इसको तिर्यक गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो इसका देखिए तिर्यक आप गुना करते हैं तो यहाँ देखिए तिर्यक गुना करिएगा ना तो कितना आएगा, तो h में h से h² हो जाएगा, h² बट्टा 9 चौके कितना हो जाएगा 36 अब बराबर क्या था 1। अब इसको तिर्यक गुना करिएगा बट्टा 1 लगा कर, तो h² में 1 से तो h² और 36 में 1 से तो 36, ठीक है ना, 36 हो गया। अब क्या करना है देखिए, तो अब क्या करना है, स्क्वायर हटा तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो h बराबर अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों, तो h बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। तो h का मान आ गया ना 6, यही ना प्रूफ करना था, तो बस एक लाइन लिख देना है। तो अतः आप लिख लीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर, यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।